हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग 1 to 6 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करने के लिए डी वाई डी एक्स से डिवाइड करते हैं। उसके बाद एक चीज़ कल पिछले वीडियो में हम बताए हुए थे कि कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है डिफ्रेंशिएट के समय। तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकालियो, फिर उसके बाद डी रूट कॉट एक्स स्क्वायर बटा dx। अब यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल आप लोग जानते होंगे किसको बोलते हैं। हम लोग कल बताए नहीं थे, लेकिन आज सुनिए किसको चेन रूल बोलते हैं हम लोग। 2 इंटू डी रूट कॉट एक्स स्क्वायर बटा डी। अब पहले रूट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद कॉट एक्स स्क्वायर को, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर को, तभी जाकर उसको बोल लेते हैं चेन रूल। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या लिखेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेम कॉट एक्स स्क्वायर को, फिर d। अब एक्स स्क्वायर को करेंगे x के जगह पर, फिर d, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद dx। इसी को चैन रूल हम लोग बोलते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, देखिए यहाँ पर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट करने पर होता है 1/2 रूट एक्स। अगर मान लीजिए रूट के अंदर कुछ भी रहे, इन्फिनिटी भी रहे रूट के अंदर, तो 1/2 रूट इन्फिनिटी। समझ में आया। यहाँ साइन एक्स रहे, एक्स स्क्वायर भी रहे, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर। इतना समझिए, उसके बाद बताते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर सेम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इसका काम खत्म। अब इसके बाद आते हैं हम लोग। कॉट एक्स स्क्वायर है, तो कॉट एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, डिफ्रेंशिएट होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन x के जगह पर कौन है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर a के फॉर्म है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2x, 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम। यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये से ये कैंसिल। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब क्या बचेगा, माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इतना लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। चलिए यहाँ से अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर -2x इंटू -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना। उसके बाद डिवाइड रूट कॉस एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर है, तो कॉट एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है रूट कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर। इतना होता है ना। अब एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, a/b/c/d इसका फॉर्मूला होता है। जैसे इसको सोल्व करिएगा तो होगा a/b इंटू d/c। a/b रहेगा, लेकिन d वाला ऊपर चल जाएगा, c वाला
नीचे आएगा। सेम वैसे ही है, ए बी सी डी है ना, तो इसको सेम ऐसे लिखेंगे -2x बटा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साइन को ऊपर भेजेंगे, इसको नीचे भेजेंगे, यानी रूट साइन एक्स स्क्वायर बटा रूट कॉस एक्स स्क्वायर। इतना हुआ। अब देखिए यहाँ पर कुछ समझने वाली चीज़ है। देखिए जैसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हम यहाँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना समझ लिए। तो इसी को हम देखिए, एक चीज़ और समझिए यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए ए है, रूट ए है इंटू रूट ए है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए, फिर उसके बाद रूट में ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो क्या होगा ए, यानी ए हो जाएगा। अगर मान लीजिए रूट साइन एक्स है, साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स, तो इसको हम ऐसे ही सेम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स। इसको ऐसे करिएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से ख़त्म करिएगा तो क्या आएगा, केवल साइन एक्स आएगा ना। तो यानी कोई भी चीज़, यानी रूट एक्स इंटू रूट एक्स भी रहे तो इसका वैल्यू एक्स ही आएगा। ये समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आसान है, कुछ नहीं करना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको सेम ऐसे तरह लिख सकते, इसी को हम ऐसे तोड़े हैं ना, तो इसको हम साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ना दो डाल में। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू है, अब इसको हम रूट में लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर। इसी को सेम लिख देंगे तो कोई फर्क, ये दोनों एक होगा, फिर साइन स्क्वायर होगा तो कटेगा तो फिर यही आ जाएगा, सेम वही आ जाएगा, तो फिर कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे मेथड। देखिएगा -2x डिवाइड साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अरे भाई इसको हम तोड़ेंगे तो देखो फिर यही, इसको तोड़ेंगे ना तो यही चीज़ आ जाएगा। देखिए कैसे, साइन एक्स स्क्वायर इंटू दोनों एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, दोनों को अब इसमें करिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आ गया कि नहीं। चलिए इतना उतारिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये वाला, तो इसका केवल कम हुआ अभी, अब फिर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड रूट कॉस एक्स स्क्वायर। इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल, तो क्या बचेगा ऊपर -2x डिवाइड साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर से ना इंटू 1/रूट कॉस एक्स स्क्वायर। इसको आप ऊपर कर दीजिए -2x, 1/कॉस को ऊपर ले जाइएगा तो सेक एक्स हो जाएगा, यानी 1/2x इंटू रूट सेक एक्स स्क्वायर बटा में साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट
साइन एक्स स्क्वायर, इतना ही आंसर लिख सकते हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। एनसीईआरटी को गीता में मिलेगा तो आंसर नहीं मिल रहा होगा, लेकिन इतना तक भी आप लिखेंगे उसके बाद 100% आपको फुल मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए इतना सोल्व करिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है cos रूट एक्स। सबसे आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर में। सबसे पहले ऊपर डी बटा डी एक्स, डी cos रूट एक्स बाई डी एक्स के जगह पर क्या है रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स मल्टीप्लाई करो फिर डी एक्स। कॉस का क्या होता है साइन, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स के जगह पर क्या है रूट एक्स है, तो रूट एक्स इंटू, अब भी बताएं रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। इसका हो जाएगा आंसर माइनस साइन रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। चलिए चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। चलिए जितना भी फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में यूज किए हैं उसको लिख लेते हैं, और जितना भी यूज करने वाले हैं सबको एक साथ नोट कर लेते हैं हम लोग। चलिए फॉर्मूले जितने भी हैं फॉर्मूले, फर्स्ट फॉर्मूला हुआ डी एक्स के पावर ए बटा डी एक्स, इसका होता है ए इंटू एक्स के पावर ए -1। दूसरा हुआ डी यू प्लस बी डी यू बटा डी एक्स प्लस डी भी बटा डी एक्स, डी यू इंटू भी बटा डी एक्स। तो इसका होगा पहले भी को बाहर निकालो, यू को डिफ्रेंशिएट करो, प्लस यू को बाहर निकालो, भी को डिफ्रेंशिएट करो, डी यू अपन भी बटा डी एक्स रहे, तो पहले भी को बाहर निकालो, यू को डिफ्रेंशिएट करो, माइनस यू को बाहर निकालो, भी को डिफ्रेंशिएट करो, डिवाइड भी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर है। कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अभी ही लिखे थे पिछले वाला में अभी ही लिखे थे। कॉट एक्स का माइनस कॉसेक, और सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और एक और होता है कॉसेक एक्स का होता है, तो इसका कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इतना उतारिए, उसके बाद और फॉर्मूले हैं उसको लिखते हैं हम। चलिए एक होता है लॉग एक्स। लॉग एक्स का होता है लॉग के हमेशा बेस, इसका बेस होता है ई, हमेशा यहाँ ई रहेगा या 10 रहता है, हमेशा लॉग में हमेशा बेस ई रहता है। इसका लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है, डिफ्रेंशिएट करिएगा, लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 1/x होता है।
एक्सपोनेंशियल में e के पावर x, ये एक्सपोनेंशियल है, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो e के पावर x ही होता है। अगर मान लीजिए log यहाँ पर आ गया, log a के पावर x रहेगा तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन x इंटू log a, x इंटू log a। चलिए उसके बाद यहाँ देखते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए x रहे, इसका डिफरेंशिएशन 1, 2x रहे तो 2, 3x रहे 3, मान लीजिए mx रहे m, अगर मान लीजिए कांस्टेंट टर्म आ गया 1 आ गया, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, या a b c d ऐसे स्मॉल लेटर में आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 0 0 0 0। चलिए अभी कुछ और फॉर्मूले हैं इन्वर्स में। चलिए मान लीजिए tan इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इन्वर्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का हो गया। उसके बाद साइन का होता है, साइन इन्वर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स का होता है, कॉस इन्वर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। एक और फार्मूला होता है, देखिए आपको बता रहे हैं लास्ट में, यहाँ पर ये हो गया होगा। अगर मान लीजिए 3 ठो टर्म आ गया, डी यू इंटू वी इंटू डब्लू आ गया, तब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करिएगा? 2 वाला तो जानते हैं, 3 वाला कैसे जानते हैं, देखिए कैसे। पहले u को बाहर निकालिए, दोनों को डिफ्रेंशिएट करिए। u को बाहर निकालिए, v इंटू डब्लू को डिफ्रेंशिएट करिए, प्लस फिर इसका काम ई बाहर निकल चुका है, अब v को बाहर निकालिए, v को बाहर निकालिए और कौन बच रहा है, u एंड w, यानी u और w को डिफ्रेंशिएट करिए, प्लस फिर अब किस कौन बच रहा है, w को बाहर निकालिए और कौन बच रहा है, u इंटू वी को डिफ्रेंशिएट करिए। ये हो गया एक फार्मूला 3 टर्म वाला। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5.3 पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।